बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अलीम तारिक और आप देख रहे हैं हेल्थ टिप्स अलीम तारिक। अपने चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। नए आसान और इंतहाई सस्ते तरीन नुस्खे से आप लोग मुस्तफ़ीद रहेंगे। वीडियो शुरू करने से तमाम बहनों भाइयों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल की तमाम वीडियो में बताए गए तमाम नुस्खे इंतहाई मुस्तनद और इंतहाई एहतियात से अपने नाज़रीन के लिए पेश किए गए हैं, जो कि बारहा की आज़मूद है। तमाम नुस्खे देसी जड़ी बूटियाँ तैयार किए जाते हैं नए आसान और इंतहाई सस्ते तरीन नुस्खे के असूल के लिए। चैनल को लाइक करें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अब बज़रिया पार्सल पाकिस्तान में किसी भी जगह घर बैठे दवा ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। तैयार शुदा दवा के असूल के लिए वीडियो के आखिर में दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके दवा मंगवा सकते हैं। फ़वाइद, परहेज़, दौरान इलाज ग़िज़ा के इस्तेमाल के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखा करें। शुक्रिया। आज का हमारा टॉपिक है बालखुरा। बालखुरा कहते हैं जी, सर, दाढ़ी या मूँछों के बालों के दरमियान एक छोटा सा चोर बाल सा निकल आता है, जिसकी वजह से ये बाकी जो है सारा का सारा सर जो है वो गंजा हो जाता है या मुँह से आहिस्ता आहिस्ता बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है काफ़ी बदनमा सा लगना शुरू हो जाता है। स्टार्ट करते हैं। जब किसी आदमी की दाढ़ी, मूँछों और सर के बाल गिरने लगे और बालों के गिरने से इस मुकाम पर चकते से पैदा हो जाए तो इस मर्ज़ को बालखुरा कहा जाता है। मर्ज़ की शिद्दत में आदमी की शक्ल थोड़ी सी बुरी सी नज़र आने लगती है और सर, दाढ़ी और मूँछों के तमाम बाल आहिस्ता आहिस्ता गिर जाते हैं। बालखुरा के मर्ज़ में मुब्तला मरीज़ नहायत बेचैनी और जहनी परेशानी का शिकार हो जाता है। ज़ैल नुस्खा इस मर्ज़ के लिए नहायत मुफीद है। ये नुस्खा इंतहाई सस्ता और हिफाजत में अपनी मिसाल आप है, जो साहब आजमाएंगे इंशाअल्लाह ज़रूर खुश हो जाएंगे। आज का नुस्खा नोट कीजिए जी। प्याज का रस 100 ग्राम और खालिस छोटा शहद 200 ग्राम। दो चीज़ें हैं जी, आपको बआसानी दस्तियाब हो सकती हैं। तरीका इस्तेमाल में है, प्याज के रस में शहद को कुछ देर इतना घोटें या ब्लेंडर के साथ इसको मिक्स कर लें और इसको इतना गाढ़ा मुरक्कब बन जाए कि फिर बालखुरा की जगह को क्रेब या किसी खुरदे कपड़े से आहिस्ता आहिस्ता इस तरह रगड़ेंगे कि दर्द भी ना हो और जिल्द जो है वो भी सुर्खी माइल हो जाए। अब इस जगह को जहाँ पर आपने दवा को लेप करना है, इसको अच्छे तरीके से पहले साफ़ करें। साफ़ करने के बाद इसको मुकम्मल तौर पर इसकी हर जगह जो है वो ढाँप दें, मतलब उसकी हर जगह पर आप लेप कर दें। इंशाअल्लाह कुछ ही अर्सा, चंद दिन के इस्तेमाल के बाद आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा कि आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर से खुरदरापन जो है वो दूर होता जा रहा है, नरम मुलायम जिल्द नई साफ़ आ रही है और ऊपर आहिस्ता आहिस्ता बाल भी उगना शुरू हो जाते हैं। किसी भी किस्म की मसले परेशानी की सूरत में या तैयार शुदा दवा के असूल करिए। बराए मेहरबानी कोशिश करें कि रात को 9 से 10 बजे तक रब्ता करें। मोबाइल नंबर दिए जा चुके हैं, व्हाट्सएप नंबर भी दिया जा चुका है। बैरून मुल्क मुकीम हज़रात व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और रात को 9 से 10 बजे तक ज़रूर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। बराए मेहरबानी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट ज़रूर किया करें और पॉजिटिव कमेंट किया करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर ऑन करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपको नोटिफिकेशन के ज़रूर मिल सके। बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक करिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।